प्रिय आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण, और फिर से एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और हाजिर हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों में, अपने घरों में सुरक्षित हैं और इस बीमारी से, इस जो वायरस विश्व भर में फैला हुआ है, आप उससे सुरक्षित हैं। आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार के सदस्यों को कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रोटेक्टेड हैं। वी आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आमेन। सो मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातों को रखूं। जो मेरा टॉपिक है प्रियो आज, वो है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन कितना हम उसके अनुसार जीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं बहुत से लोग इस समस्या से होकर गुजरते हैं कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ नहीं पाते। अगर आप उनमें से हैं तो आज का संदेश आपके लिए है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है। हम प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ पाते। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि आपके मसीह जीवन में प्रार्थनाओं का जो परसेंटेज है वो 49% होना चाहिए, और जो परमेश्वर का परसेंटेज, परमेश्वर के वचन का परसेंटेज है, वो 51% होना चाहिए। इस तरह से दोनों को मिला के 100% एक क्रिश्चियन लाइफ को आप जी सकते हैं, लीड कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन 51% होना चाहिए और प्रार्थना 49% होनी चाहिए। परमेश्वर के एक दास ने, जो कि विश्व विख्यात पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उन्होंने इस बात को कहा कि पहले जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता था तो मैं इसलिए पढ़ता था कि मैं दूसरों को प्रचार कर सकूं। परमेश्वर का वचन पढ़ के उसमें से उस ज्ञान या प्रकाशन को हासिल करके मैं प्रचार करने जाता था, और बहुत सालों तक ऐसा ही करता रहा। लेकिन अब मैं परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ता हूं कि मैं अपने जीवन को देख सकूं। प्रिय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इसलिए नहीं है कि आप दूसरों को जाके सुसमाचार प्रचार करें, आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करें। सबसे पहले वचन आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये संदेश दूं, मैं खुद उस वचन पर मनन कर या उसके प्रकाशन को पाकर या उससे सीखकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर मैं संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं। सो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी बाइबल को लीजिए, पवित्र बाइबल को लीजिए और मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और पहले 4 वचनों को हम देखेंगे। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रियो, जिस पॉइंट को, जिस विषय को मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की वैल्यू, उसका जो प्रभाव है, उसका जो आधार है, उसका जो हमको ऑनर करना है, उस पॉइंट को आप समझिएगा कि परमेश्वर के वचन को हम कितनी इज्जत देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कितना समझते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कितना चलते हैं। प्रिय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहला वचन का पहला जो लाइन है, वो कहता है, आदि में वचन था। मतलब इन द बिगिनिंग, बिफोर द क्रिएशन, सृष्टि की रचना से पहले वचन था। इससे पहले कि सृष्टि की रचना की जाती, वचन वहां पर मौजूद था। इससे पहले कि आप अपना जीवन, अपनी दिनचर्या, सुबह उठ के अपना फोन देखने से पहले
किसी से बात करने से पहले, अपना व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई दूसरी चीज़ चेक करने से पहले आपको जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है परमेश्वर का वचन। आदि में, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ की शुरुआत में, हर एक चीज़ के आदि में आपको वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके जीवन के इवन सुबह उठते ही सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है परमेश्वर का वचन, उस दिन की रोटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया आज से 8 साल पहले, उस समय से परमेश्वर ने मेरे मन को उत्साहित किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लोगों को भेजा करूं अपने SMS के द्वारा। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 7.5 साल या 8 साल के आसपास इतना टाइम हो गया कि जब से मैंने वो वचन को भेजना शुरू किया। अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई जहाँ पे मेरे पास पैसे ना हो या मैं फ़ोन रिचार्ज ना करा सकूं, इसके अलावा कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, या फिर मैं अपने शहर या अपने जहाँ का वो नंबर, लोकल नंबर है, वहाँ से अगर मैं बाहर हूँ तब शायद मैं नहीं भेज पाया हूँ। लेकिन पिछले 7.5-8 साल से मैं परमेश्वर के वचन को लोगों को भेजता हूँ, और मेरी लिस्ट में तकरीबन 92 लोग हैं जिनको मैं परमेश्वर का वचन सुबह सुबह भेजता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि तरुण भैया, आज परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग यू नीड वर्ड। आपको सेवकाई शुरू करनी है, आप परमेश्वर से वो वचन मांग लीजिए। आपको शादी करनी है, आप परमेश्वर से वो वचन मांग लीजिए। आपको बिजनेस शुरू करना है, आप परमेश्वर से वचन मांग लीजिए। हर एक चीज़ के लिए आप वचन को मांग लीजिए। परमेश्वर से पूछ लीजिए कि प्रभु, क्या ये जो मैं करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड कोई वचन है जो आप जिसके द्वारा मुझे बताएं, मुझे कंफर्म करें कि हाँ ऐसा करना है या नहीं करना। यू नीड वर्ड। आपको वचन की ज़रूरत है, और बिना वचन के आपकी प्रार्थनाएं कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उनका। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं, उसका प्रकाशन, उसका रेमा वर्ड आपके पास नहीं है, तो आपके मसीह जीवन में कोई स्ट्रेंथ नहीं पाई जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गया तो वहाँ पर उसने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला। अगर आपके पास वचन नहीं है, दुष्ट आत्मा के सामने आपके हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे, बीमारियों के सामने आपके हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, हो सकता है आप शरीर में पतले दुबले हों, आप उम्र में कम हो, या आपको उतनी समझ ना हो बहुत सी चीज़ों की, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास सबसे बड़ी सामर्थ है। मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया 8 साल पहले, उस समय से जो हमारे पासवान थे वहाँ पर बॉम्बे में, वो उनकी वाइफ और वो जब भी प्रचार करते थे तो हमेशा वो बताते थे कि इस पवित्र बाइबल में, इस पुस्तक में ये वचन ऐसा कहता है, ऐसा लिखा है। और मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, मैं बड़ा हैरान होता था कि इनको कैसे पता है इतना कि वचन वहाँ पर ऐसा ही कहता है, ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि सिस्टर, आपको कैसे आप याद रख पाते हैं कि वचन कैसे, कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों के मन में ये इच्छा होगी और आप चाहते होंगे कि आपको वचन याद रहे। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि भैया आपको जैसे वचन याद रहता है, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कैसे याद रख सकते हैं। जिस घड़ी उन्होंने मुझे बताया कि आप लिख लिया करिए, मैंने शुरुआती दिनों में लिखना शुरू किया कि पवित्र बाइबल में, इस पुस्तक में, इस चैप्टर में ये वचन ऐसा कहता है। मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये वरदान परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में डाउनलोड कर दिया या मुझे आशीषित कर दिया कि पवित्र बाइबल के वचन बाय हार्ट होने लग गए, मेरी आत्मा में वो स्टोर होने लग गए, मेरे हृदय में वो भरने लग गए। मेरे जीवन, मेरी डिज़ायर ही यही थी कि परमेश्वर मेरे अंदर की कमियों को, मेरी बुराइयों को, मेरा गाली देना, नशा करना, व्यभिचार, वो सब चीज़ों को आप निकाल दीजिए। और मैं ऐसा कहता था परमेश्वर को कि उन सबको जब निकालेंगे तो जो खाली जगह बनेगी उसमें अपने वचन को भर दीजिए। आप जानते हैं मैंने ऐसी प्रार्थनाएं करी हैं कि मेरे हीमोग्लोबिन में, मेरे बोन मैरो में, मेरी जॉइंट्स में, मेरी बोन्स के अंदर आपका वचन हो है ना। मेरी बॉडी में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स हो या ना हो, लेकिन आपका वचन चले। अगर मुझे किसी को अपना खून देना पड़ जाए तो सोचिए कि मेरे अंदर जो वचन है वो उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा, उसका उद्धार तो पक्का। आमीन, हालेलुया। मेरी डिज़ायर रही हमेशा से, मेरे अंदर वो चाह रही कि मैं और ज़्यादा वचन से भरूं। इसलिए मैं हमेशा हर एक संदेश में परमेश्वर के लोगों को बोलता हूं कि फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को से भरिए। ये वचन ही आपको वो सामर्थ, वो बल दे सकता है जो आप मसीह जीवन में एक विजयी जीवन को जी सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। अवसर को भला समझो जो आपको मिला हुआ है। ये वचन पढ़ने का और प्रार्थना करने का, चर्च जाने का, ये अवसर आपको मिला हुआ है, बस इसे भला समझिए। वरना दिन बुरे हैं। हम नहीं जानते कि कब ऐसा समय आएगा कि हमारे पास बाइबल भी ना हो। इसलिए जितना ज़्यादा इस वचन को पढ़ सकते हैं, अपने आप से भर सकते हैं, अपने आप को भर सकते हैं, उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब जितना आप अपने आप को वचन से भर रहे हैं उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहे हैं। पिछले दिनों मैं फेसबुक पर लाइव था और मैंने एक संदेश को दे रहा था और मैं वहाँ पर इस बात को बताने लगा। अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई करी कि द मोर यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, जितना आप अपने आप में परमेश्वर का वचन है, जितना आप इसको अपने आप से, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेंगे, उतना मसीह यीशु आपसे दिखने लगेगा। जितना आप में अंदर वचन रहेगा उतना मसीह यीशु आपसे दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखे, अपने आप को वचन से भर लीजिए। लिखा है आदि में वचन था। जब आदि में वचन था तो वो कौन था? वो खुद प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग में है यीशु, उसका जो नाम था वो था परमेश्वर का वचन। यीशु का जो स्वर्गीय नाम था वो है परमेश्वर का वचन। जब वो इस धरती पर, वो वचन जब इस धरती पर आ गया तो उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, द मोर यू फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर स्पिरिट, इन योर बॉडी, इन योर थॉट्स। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर क्या कहता है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वही वचन क्रिएटर है। दैट वर्ड हैज़ द पावर टू क्रिएट। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है क्रिएट करने की। बहुत से लोग जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं या इवन ऑर्गन्स, न्यू ऑर्गन्स आ जाते हैं कुछ लोगों के, अगर किसी के कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, उनके लिए प्रार्थना की जाए परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो लोगों के पास नए ऑर्गन्स आ जाते हैं। जो बांझ होती हैं उन बहनों के पास बच्चों की आशीष आ जाती है। वो वचन की आशीष है प्रियो, वो वचन ही लेकर आता है। एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला कि मेरा जो दास है वो बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करता हूँ। उसने कहा कि नहीं, तू मेरे घर के नीचे, मेरी छत के नीचे मत आ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर पे आए, क्योंकि मैं लोगों को दासत्व में रखने वाला व्यक्ति हूँ।
मेरे कहता हूँ कोई जाए तो जाता है, कोई कहे, किसी को मैं कहता हूँ कि आए तो वो आता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर पर आएँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ आपको अपने घर में बुला सकूँ। लेकिन कहता है अपना वचन कह दे, वहाँ से अपना वचन बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बात उसको कही, उसका दास चंगाई पा गया। यूहन्ना 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे आखिरी वचनों में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का बेटा मरने वाला था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित रहेगा। और वहाँ पे लिखा है कि उसने उसके वचन की प्रतीति की, और जब उसने आके देखा तो उसका बेटा चंगा हो चुका था। जब पतरस, लूका 5वें अध्याय में, जब पतरस नाव में यीशु मसीह को लेकर गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दाहिने जाल डाल, तो उसने इस बात को कहा कि मैंने पूरी रात मेहनत करी है और कोई मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तेरे कहने से, मतलब इंग्लिश में लिखा है प्रियो, एट योर वर्ड आई विल ले डाउन माई नेट्स। तेरे वचन पर, तेरे कहने पर मैं अपने जाल को डाल दूंगा। और आप जानते हैं उसने कितनी सारी मछलियों को पकड़ लिया। परमेश्वर का वचन क्रिएट करने की पावर रखता है। अगर आपके पास, अगर आपके जीवन में कोई भी कमी है, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपको कुछ भी करना, आप परमेश्वर के वचन में खोजिए। इस पवित्र वचन में खोजना शुरू करिए कि प्रभु आप क्या कहते हैं इस वचन के द्वारा। मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ आपसे, मैं उस चीज़ को समझना चाहता हूँ। मैं अपनी अकल नहीं, मैं अपनी समझ, अपना तजुर्बा नहीं, अपनी ताकत नहीं, अपनी मैन पावर या अपना पैसा नहीं, लेकिन प्रभु आपका वचन यूज़ करना चाहता हूँ। आप जब अपने वचन के द्वारा प्रकट करेंगे ना, तो जो चीज़ें डेड हैं उनमें भी जीवन आ जाएगा, जो मृत्यु की ओर चीज़ें जा रही हैं उनमें जीवन आ जाएगा प्रभु। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने वचन के आधार पर मुझे बताइए, मुझ पर प्रकट करिए। और जब आप उस वचन को पा जाएंगे, उस रेमा को पा जाएंगे, फिर सब कुछ रिक्रिएट हो जाएगा आपके लिए। आमीन। फिर देखिए 4 वचन में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस वचन में ही जीवन है, उस वचन में ही ज्योति है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आप अपने जीवन में देखिए, अगर आपको लगता है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंधकार है, व्यभिचार है, नशा है, गालियां हैं, गुस्सा है, या कोई भी ऐसी बात पाई जाती है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, या फिर मैं ये कहूँगा कि जो माताएं या बहनें इस संदेश को देख रही हैं, सुन रही हैं, अगर आपके बच्चों के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, है ना, आप परमेश्वर से, कोई भी नशा है या कोई भी ऐसी बात है, आप परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु एक वचन मुझे दे दीजिए मेरे बेटे के लिए। जैसे अगर आपके परिवार ने उद्धार नहीं पाया हुआ तो एक वचन है, प्रेरितों काम 16:31, तू यीशु मसीह पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब जब आपके पास ये वचन आ गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें करिए, एक प्रार्थना करिए और इस वचन को क्लेम करिए। प्रार्थना करिए, वचन को क्लेम करिए, प्रार्थना करिए, वचन को क्लेम करिए, बस फिर सब कुछ ये वचन जाकर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन, कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है और जो मृत्यु के गड्ढे में पड़े होते हैं उनको निकालता है। जब आप उस वचन को पा जाएंगे प्रियो, तो आपके परिवार का कोई मृत्यु के गड्ढे में भी पड़ा होगा तो परमेश्वर उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा उसको जीवन में ले आएगा, उसको छुटकारे में ले आएगा, उसको चंगाई में ले आएगा। कुड़कुड़ाने से बेहतर है वचन को क्लेम करना। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे तुम तो कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी बदलोगे नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं परमेश्वर का, मतलब बहुत सी ऊट पटांग बातें, बहुत सी गलत विचार या बहुत से ऐसी बातों, मसीह होने के बावजूद भी, मैं वो विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूँ। बहुत बार हम अपने शब्दों से लोगों को कंडेम कर देते हैं, लेकिन
जितना आप उनको कर्स करें या उनको बुरा बोलने से बेहतर है उनके ऊपर वचन क्लेम करें, उनके ऊपर वचन क्लेम करें। आपका पति दारू पी कर आया है, उसको बोले तू जरूर यीशु मसीह की सेवा करेगा। मैं दोराहा से आता हूँ। दोराहा पड़ता है लुधियाना शहर में। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है दोराहा के पास में पड़ता है 3.5 किलोमीटर पर रामपुर से आते हैं साधु सुंदर सिंह का नाम आपने सुना होगा। साधु सुंदर सिंह आते हैं, और जब साधु सुंदर सिंह वहाँ से आते हैं, और एक समय था जब उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को फाड़ दिया, बाइबल को फाड़ दिया, जला दिया। मैं उस जगह में गया जहाँ पर साधु सुंदर सिंह रहते थे, उनके घर पर जाकर आया हूँ मैं, और उस कमरे में मैं 2 बार गया और 2 बार बैठा वहाँ पर, जहाँ पे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, जहाँ पे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी खुली आंखों से देखा और उसकी आवाज़ को सुना। वो अद्भुत जगह है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने उस पवित्र बाइबल को फाड़ दिया और जला दिया, जो वहाँ पे पासवान था, जो पास्टर जो प्रचार करता था, उसने इस बात को कहा कि जिसका तूने अपमान किया है, एक दिन तू इसी की सेवा करेगा। उसने इतनी बात बोल दी और वो तो चले गए होंगे, लेकिन वो नहीं जानते होंगे कि उनकी इतनी बात का कितना बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में पड़ा, जो एक सुंदर सिंह से साधु सुंदर सिंह बन गया। 100 साल से ऊपर हो गया ऑलमोस्ट उनको प्रभु यीशु मसीह के पास गए हुए। आज तक दुनिया उनके नाम को जानती है, आज तक उनका चर्च वहाँ पर है। प्रियो, आपका पति दारू पीता है, आपका बेटा नशा करता है, आपका कोई भी जन व्यभिचार में है, आप उनको बोल दीजिए तू एक दिन इसी वचन की सेवा करेगा, और उनके लिए बस प्रार्थना करिए। जरूर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करेगा। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर के वचन की गहराई को, उसके भेद को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी, और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बात को कह दिया था, लेकिन जो चेले थे उन्होंने उस बात को समझा नहीं, उस बात को जो बड़ी हल्की रीति पर लिए। बहुत बार हम भी परमेश्वर के वचन को बहुत हल्की रीति पर लेते हैं। जब हमारे चर्च में पासवान, अगर हमारी चर्च के पासवान कुछ प्रचार कर रहे हैं तो हमारा दिमाग, बहुत से लोग चर्च में भी व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, मैच का स्कोर देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर कोई परमेश्वर का दास वचन प्रचार करे तो थोड़ा सा उस पर दिमाग लगा लेते हैं कि वो बाहर से आया है, उसको वैल्यू देते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे परमेश्वर का दास प्रचार करे, आपकी चर्च का पास्टर हो, चाहे कोई बाहर से आके प्रचार करे, चाहे आप इस प्रकार से संदेश को सुने, चाहे आप टीवी पर सुने, चाहे यूट्यूब पर या फेसबुक पर, उस वचन को वैल्यू दीजिए। कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो अगर आप सुनते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक, उसकी अंतिम प्रार्थना तक जरूर सुनिए, वरना उसे मत सुनिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप बीच में से देखना शुरू करेंगे, बीच में सुनना शुरू करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो प्रकाशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने क्या प्रकट किया है, वो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसको पूरा नहीं देखेंगे। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, अगर आप बीच में से देखने लगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या स्टोरी है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आप समझ पाएं और उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो वचन आपके आत्मा में डिपॉजिट होने पाए। आमीन। देखिए, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में उसके 5वें वचन से देखिए। यहाँ पे वो स्त्रियां कब्र पर आई हैं प्रभु यीशु मसीह की, और
वो देखना चाहती है कि यीशु मसीह की बॉडी जो लाश रखी थी वो कहाँ पर है। और 5वें वचन में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को, स्वर्गदूत ने कहा इस बात को, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? फिर क्या कहता है आगे, वह यहाँ नहीं है, नहीं परंतु जी उठा है। कहता है स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, हालेलुया, कहा था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। स्वर्गदूत इस बात को मरियम मगदलीनी और बाकी स्त्रियों से कह रहे स्मरण करो। आप जानते हैं जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पे जो वचन प्रचार होता है संडे के दिन या किसी भी दूसरे दिन, वो आपके लिए होता है। कई बार हमको लगता है कि जो प्रचार हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है, मैं तो बस आ गया हूँ संडे को चर्च में, लेकिन वो एक्चुअली इनके लिए हो रहा है, मेरे साथ वालों के लिए। ये जितनी कमियां, जितनी बुराइयां बताई जा रही हैं, ये इनमें हैं। मैं इनके जीवन को देखता हूँ, मैं देखती हूँ, ये कमियां इनमें हैं। बहुत बार हम अपने पति या पत्नी के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, अपने साथ बैठे हुए वालों के बारे में सोच सकते हैं, चर्च के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं, अपने पड़ोसियों के बारे में सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में। नहीं, वो वचन आपके लिए है। वो जो कमियां बताई जा रही हैं वो आपके बारे में बताई जा रही है। वो जो अच्छी बातें बताई जा रही है वो आपके लिए बताई जा रही है। आप कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अचानक से आप बस पहुंच नहीं गए, लेकिन परमेश्वर पर्पसली उस दिन आपको लेकर गया है कि आप उसकी आवाज को सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि आज तो पास्टर हम पर ही सारी बातें बोलने में लगा है। आज का प्रचार तो पता है मेरे ही लिए था, पास्टर जी ने जितनी बातें बोली वो मेरे ही बारे में बोली, उनको पता है ना मेरी कमियां क्या है। तो अगर आपको पता लग रहा है कि आपके बारे में, तो क्यों नहीं अपने जीवन को बदलते? क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को अनुमति देते कि प्रभु मेरे जीवन में काम करें, अपने वचन के आधार पर मेरे जीवन पे काम करें? क्यों नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इसके बाद क्या हुआ? जो मरियम मगदलीनी और बाकी स्त्रियां थी वो उठी और चेलों के पास में गई। देखिए 11 वचन में क्या लिखा है, परंतु उसके ऊपर पढ़िए 10वें वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 10वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करते हुए अपने घर चला गया। अगर आप इसी कहानी को, इसी सीन को, इसी पिक्चर को आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 2 चेले दौड़े, पहला था यूहन्ना और दूसरा था पतरस। दोनों कब्र की ओर दौड़ रहे हैं और कभी एक आगे होता है, कभी दूसरा आगे होता है, कभी एक आगे होता है, कभी दूसरा आगे होता है। रेस लगी हुई थी कि कौन पहले कब्र पर पहुंच जाए। तो यूहन्ना कब्र पर पहुंच गया, उसने कब्र पर जाकर वो गेट पर बिल्कुल एंट्रेंस पर रुक गया, लेकिन पतरस सीधा अंदर चला गया। लेकिन उन्होंने इस बात को देखा कि वहां पर यीशु की बॉडी नहीं है और उसका जो कपड़ा है वो सब समेट कर उसने रखा हुआ है, और फिर वो थोड़े परेशान हुए होंगे और अपने घर चले गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सोचने वाली बात है कि स्वर्गदूत इस बात को कहता है कि स्मरण करो। आप जानते हैं जिस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं रखते हैं, जिस घड़ी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को नहीं जीते हैं, हम इधर से उधर भटकते फिरते हैं, भागते हैं, कोशिशें करते हैं, अपनी ताकत, अपना तजुर्बा लगाते हैं, अपनी अकल को दौड़ाते हैं, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने तरीकों से कुछ करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर यही हुआ है। पतरस और यूहन्ना भागकर कब्र पे गए और यीशु की लाश को नहीं देखा और वो परेशान हो गए कि क्या हुआ, और वो अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं
कि जिस घड़ी मरियम मगदलीनी और बाकी स्त्रियों ने उनको बोला था कि यीशु की वो बॉडी वहाँ पर नहीं है, तो उनको कहना चाहिए था, अरे तुम कब्र पे क्यों गई? उन्होंने कहा था, यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और गलील को जाऊंगा। तो गलील को चलती है ना, कब्र पे क्यों जाना है? तो उनको कहाँ जाना चाहिए था प्रियो? गलील को, ना कि कब्र को। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते, जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को नहीं जीते, उस घड़ी हमारे जीवन में ऐसी ही परिस्थिति रहती है। हम भागते हैं, हम दौड़ते हैं, हम कोशिशें करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम परेशान होते हैं, लेकिन कोई हल हमें नहीं मिलता, कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। हम भटकते हैं इधर से उधर, हम भटकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, यदि आप परमेश्वर से पूछें आपके जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए, अगर आप मेरे साथ देखें लूका उसका 18 अध्याय का 34वां वचन देखिए क्या कहता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी भविष्यवाणी करी अपनी मृत्यु की, और देखिए क्या लिखा है 34 वचन में, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, फिर हम भटकते हैं। वो हमारी समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि अरे मेरे लिए थोड़ी ना था यार, मेरी तो लाइफ सही चल रही है। नहीं प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, अपनी आत्मा में उसे स्टोर करिए, अपने हृदय पर अपने टैटू मत बनवाइए, लेकिन अपनी स्पिरिट में उसको चिपका लीजिए, भर लीजिए अपने आप को। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यजेकिएल 3 अध्याय में और यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में इन बातों को कहा कि ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, इसे खा और अपने पेट में इसे, अपना पेट इससे भर ले, अपनी आंतड़ियों में इसे पचा ले, अपनी आंतड़ियों में इसे पचा ले, अपने आप को भर ले इस वचन से। और जो पुस्तक परमेश्वर ने उनको दी, वो कहते हैं दोनों ओर लिखी हुई थी। जो पुस्तक यजेकिएल को दी गई और जो पुस्तक यूहन्ना को दी गई, वहां पे लिखा है कि वो दोनों ओर लिखी हुई थी। आप जानते हैं प्रियो, एक ओर तो लिखकर हमें दे दिया गया इस पवित्र बाइबल में, और दूसरी ओर क्या लिखा है? दूसरी ओर प्रकाशन है, रेवलेशंस है परमेश्वर के वचन के। हम अभी तक जितना परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो सिर्फ एक ओर है। जब आप इस एक ओर को पढ़ेंगे तो इसका दूसरी ओर आपके लिए ओपन हो जाएगा। आपको ये वचन और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। भजन संहिता 119 उसका 103 वचन कहता है कि तेरे वचन क्या ही मीठे हैं, ये मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, मतलब शहद से भी ज्यादा मीठे वचन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यजेकिएल को कहता है कि इसको खा ले, इस पुस्तक को खा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। और वो जब खा लेता है, वो कहता है वो मेरे पेट में कड़वी लगी, मेरे पेट में कड़वी सी लगी। आप जानते हैं इन वचनों में परमेश्वर के इमोशंस भी हैं, इन वचनों में परमेश्वर के आंसू भी है, इन वचनों में परमेश्वर का प्रेम भी है, इन वचनों में परमेश्वर का गुस्सा भी है, इन वचनों में परमेश्वर का अनुग्रह भी है, इन वचनों में परमेश्वर की सामर्थ्य भी है, इन वचनों में परमेश्वर का अभिषेक भी है। ये सब कुछ जब आप खाएंगे, अपने आप को भरेंगे वचन से, आपके अंदर एक मिक्स फीलिंग होगी, एक जॉय होगा, एक सामर्थ होगी, एक अभिषेक होगा, वो सब कुछ होगा जो वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आप इस वचन पे मनन करें।
वो अगर आपके जीवन में इतनी भाग दौड़ है, बहुत से लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, फ्लॉप हो जाता है, दूसरा शुरू करते हैं, फ्लॉप हो जाता है, बहुत से लोग मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या होगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि उनको पास्टर बनना है या उनको नौकरी करनी है या उनको अपने जीवन में क्या करना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाइबल कॉलेज किया लेकिन उसके बाद आज वो नौकरियाँ करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वचन नहीं था, उनके पास परमेश्वर के वचन के आधार पर एश्योरेंस नहीं था कि मुझे सेवकाई ही करनी है। अगर आपके पास एश्योरेंस है कि आपको वचन की सेवकाई ही करनी है, आप नौकरी कर ही नहीं सकते। वो वचन आपको अलाउ नहीं करेगा नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये वचन आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने आपको बताया वचन क्रिएटर है, द वर्ड इज अ क्रिएटर, क्रिएट कर देगा वो सब कुछ को। मैं चाहता हूं आप कुछ चीजों को देखिए मेरे साथ। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखता हूं, आप देखिएगा परमेश्वर का वचन क्या कुछ है। बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर का वचन क्या है। भजन संहिता 119 में 105 में लिखा है, वचन जो है परमेश्वर का वचन, वो मेरे पैरों के लिए दीपक है, लाइट, लैंप है। परमेश्वर का वचन लैंप है। याकूब उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दर्पण है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है, मत्ती 13 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और आग है, यिर्मयाह 23 उसका 29वां वचन कहता है। परमेश्वर का वचन भोजन है, फूड है। मैथ्यू 4:4, मत्ती रचित सुसमाचार 4:4। परमेश्वर का वचन उस बारिश की बूंदों के समान है। यशायाह 55 उसका 10वां वचन कहता है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 सब जानते हैं लेकिन बाकी नहीं जानते। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे प्रियो, तो कभी कभी ये आपकी आत्मा में ऐसे चला जाएगा जैसे भोजन है। फिर आप सोचेंगे नहीं आपको खाना खाना है, पानी पीना है, उठना है, बैठना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं सोचेंगे। आप तृप्त फील करेंगे, आप अपने आप में सेटिस्फैक्शन को फील करेंगे। वाह, भर गया, मैं संतुष्ट हो गया। कभी कभी ये वचन आग के समान आएगा, आपके जीवन में जो अनवांटेड चीजें चल रही हैं उनको जला देगा। कभी कभी ये वचन हथौड़े के समान आएगा, अगर कोई भी शैतानी बंधन है उनको तोड़ डालेगा। कभी कभी वचन दर्पण के समान, शीशे के समान आएगा, आपको आपका ही चेहरा दिखाएगा, कहां पर गंदगी लगी है, कहां पर कमियां हैं हमारे जीवन में। कभी कभी वचन बारिश की बूंदों के समान आएगा, हमारे जीवन में जो बीज हैं उनको फ्रूट लेकर आएगा। कभी कभी वचन बीज के समान हमारे जीवन में काम करेगा। नए नए बीज, नए नए फल आएंगे, नए नए बीज होंगे, नए नए फल आएंगे वचन के आधार पर। कभी शांति आएगी, कभी प्रेम आएगा, भलाइयाँ आएंगी, परमेश्वर की सेवकाई के लिए आएगा, बहुत कुछ नए नए फल आने शुरू होंगे नए नए बीजों से। फिर परमेश्वर का वचन लैंप है, जब हमें पता नहीं होगा कि हम कहां पर अगला कदम रखें। प्रभु, क्या जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं वो आपकी ओर से है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु, आप मुझे बताइए ना। परमेश्वर अपने वचन के आधार पर बताएगा वो लड़का आपके लिए है या नहीं है। प्रभु, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ क्या वो आपकी ओर से है या नहीं? तो आप पूछेंगे, वो अपने वचन के आधार पर आपको बताएगा। प्रभु, मेरे जीवन में बड़ी गंदे गंदे विचार आ रहे हैं प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सी कमियां लग रही हैं मुझे। प्रभु, परमेश्वर अपने वचन को आग की तरह भेजेगा, वो जला देगा सब कुछ और आपको फ्रेश कर देगा एकदम। हालेलुया। कभी आपको शैतानी बंधन लगते हैं कि डरावने सपने आ रहे हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन के आधार पर मारिए हथौड़े पे हथौड़ा। एक हथौड़ा मारेंगे तो शायद कुछ नहीं लगेगा, दूसरा और तीसरा मारेंगे तो थोड़ा सा
निशान पड़ने शुरू होंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे। एक ईंट निकल जाएगी, दूसरी निकल जाएगी, शैतान ने वो जो दीवार बनाई है सब टूट के बिखर जाएगी। दो धारी तलवार है प्रियो, परमेश्वर का वचन, मतलब दोनों ओर धार है। तो अगर आप तलवार चलाने वाले को देखेंगे या आपके हाथ में तलवार हो तो आप तलवार को ऐसे पकड़ेंगे, तो पहले आप ऐसे करेंगे सामने वाले को मारने के लिए, ऐसे मारेंगे, लेकिन ये पहले कहाँ आएगा? पीछे, मतलब आपकी ओर। पहले ये जो वचन है, ये जो तलवार है, ये आपके जीवन में काम करेगी, तब सामने काम करेगी। अद्भुत है प्रिय परमेश्वर का वचन। लेकिन मैं पतरस और यूहन्ना के इस संदेश से इस बात को मैं सीख सका प्रियो कि हमारे जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं वो इसीलिए है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक परमेश्वर के वचन के आधार पर, जिसके आधार पर हम अपने मसीह जीवन का बेस बना सकें, जिसके आधार पर हम कह सकें कि हाँ, हम एक सच्चे मसीह हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। बहुत से लोग कहते हैं मैं पढ़ता तो हूं लेकिन समझ नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं मैं पहले पढ़ता था, अब पढ़ना बंद कर दिया, समझ ही नहीं आता। अच्छा मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि लोग अन्य भाषा के बारे में कई बार बोलते हैं कि हमें अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं। लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, जब मैं प्रचार करता हूँ कहीं कहीं जाकर और जवानों के बीच में, कई बार मैं इस बात को कहता हूँ कि जब हम गालियाँ देते थे तो क्या हमें समझ आता था? कोई भी गाली जो हम देते थे कभी, क्या उसके पीछे हम लॉजिक ढूंढते थे? उस गाली का असली मीनिंग क्या है, वो कहाँ से फॉर्म हुई? नहीं जानते थे ना उसका मतलब, लेकिन फिर भी देते थे। गालियां देने में हमने कभी लॉजिक नहीं ढूंढे। परमेश्वर का वचन पढ़ने में क्या लॉजिक ढूंढना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने में क्या लॉजिक ढूंढना है? कौन सा समीकरण लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सिर्फ पढ़ते जाइए। एक बार पढ़ेंगे तो कोई भी पुस्तक दुनिया की, आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स भी, आपकी कॉमिक्स भी, आपके नॉवेल्स भी आपको एक बार में समझ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे दोबारा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, आपको समझ आना शुरू होगा, आपको याद होना शुरू होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को याद रखना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कैसे याद रख सकते हैं। ज़रूर है, आप लिखिए, आप लिखकर उन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उन वचनों के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए। उन वचनों के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए। यूहन्ना 8:44 कहता है कि जो शैतान है वो झूठ का पिता है। तो अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मतलब शैतान मेरा पिता है। तो मैं इस बात का निर्णय लेता हूं, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ बोलना बंद करता हूं। सिंपल। अब आप जब झूठ नहीं बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:44 में कहता है झूठ नहीं बोलना है। सिंपल, आपको एक वचन याद हो गया। अगर आपको डर लगता है तो आप याद कर लीजिए, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है अधिक सामर्थी है। या फिर ये पहला यूहन्ना 4:4 है, लेकिन दूसरी ओर दूसरा तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं लेकिन प्रेम का, सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। इनको याद कर लीजिए, इनको अपने अंदर ड्रॉप कर लीजिए, अंदर अंदर अंदर। वचन कहता है, भजन संहिता 119 उसका 11 वचन, कि जवान अपने आप को पाप से कैसे रोके। लिखा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जितना आपके हृदय में, आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन रहेगा, उतना आप पाप से भी बचे रहेंगे। जितना आपके अंदर वचन रहेगा उतना सामर्थ रहेगा। बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं,
पास खुद के प्रकाशन नहीं होते। There are so many people, they copy and paste. वो कहीं से सुनते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और वैसा ही प्रचार आगे कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू मस्ट हैव योर ओन रेवलेशन। आपके पास खुद के प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति कहीं से सुनकर या अपने ज्ञान से, अपनी थ्योरी, अपने थियोलॉजी या अपनी मेडिटेशन, अपने विचारों को जब रखता है, कभी भी लोगों के जीवन परिवर्तित नहीं होते। कभी भी वो वचन जो है आत्मा से आत्मा में नहीं जाएगा। शरीर सुनेगा और शरीर वहीं छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब आत्मा से आएगा तो आत्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। जब शरीर बोलता है तो शरीर सुनता है, जब आत्मा बोलता है तो आत्मा सुनता है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, अपने वचन, अपने जीवन को भटकने मत दीजिए। इधर से उधर कोशिशें मत करते रहिए। अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर, अपने विचारधाराओं पर अपने जीवन को बेस मत करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन की नींव पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपनी नींव को रखिए। फिर आपको कोई नहीं हिला सकेगा और आप एक विजयी मसीह जीवन को जीने पाएंगे। हर एक बात के लिए परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से वचन को मांगिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, वचन मांगिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं, आप चाहते हैं, ये आपकी ओर से है, प्रभु मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं, मैं वैसा करूंगा। वो वचन आज आपके पास है प्रियो। पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, प्रॉफिट से कई महीनों तक, साल तक, अगर आप यिर्मयाह और यहेजकेल को पढ़ेंगे तो देखेंगे महीनों का डिफरेंस है। फिर लिखा है, फिर यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। महीने लिखे हैं, वहां दिन लिखे हैं, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे उनको, टाइम पीरियड को, तो आप देखेंगे कि कितने महीनों के बाद परमेश्वर ने एक बार उनसे कहा कि जाओ मेरे लोगों को ये बताओ। लेकिन आज देखिए हमारे पास कितना बड़ी आशीष है कि परमेश्वर के वचन हमारे हाथों में हैं। हमें सिर्फ पूछना है, प्रभु आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं इसके आधार पर, और परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा प्रिय। और जब परमेश्वर आप पर प्रकट करे, आप उसे मानिए, आप वैसा करिए। आप देखेंगे आप कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। ये वचन आपके पैरों के लिए एक ज्योति होगा। जब आप अपने मसीह जीवन में चलेंगे, ये वचन आपके हाथ में एक तलवार, एक दो-धारी तलवार के समान होगा, एक फायर के समान होगा, एक हथौड़े के समान होगा, एक बीज के समान होगा। आप अपने जीवन में तो आशीषें देखेंगे, दूसरों के जीवन में भी आशीषों को देखने पाएंगे। दिस वर्ल्ड विल रिक्रिएट, दिस वर्ल्ड विल क्रिएट एंड रिक्रिएट। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड। हालेलुया। आदि में वचन था। अपने जीवन की, अपने रोज के दिन की शुरुआत में ही आप वचन को देख लीजिए। जैसे ही आप उठते हैं, हाथ मुंह धोया, वचन पढ़ लीजिए। उस दिन के लिए वचन पूछ लीजिए, मांग लीजिए परमेश्वर से कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर देखिए पूरा दिन आनंद, शांति, विजय, पावर, अभिषेक, सामर्थ, एक परमेश्वर के लिए आग, वो हथौड़ापन, सब कुछ आप में रहेगा और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकेंगे। आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका वचन कहता है याकूब 1:5 कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। मैं यीशु नाज़रत के नाम से इन प्रिय भाई बहनों के लिए और मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी प्रभु आपकी बुद्धि मांगता हूँ कि परमेश्वर हम आपके वचन को पढ़ने पाएं, मनन करने पाएं, याद रखने पाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं। प्रभु जी
होने दे परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा ये भाई बहन जो भी इन्हें देखते हैं प्रभु आशीषित हों और प्रभु तेरे अभिषेक में, तेरे साथ फेलोशिप में प्रभु बढ़ने पाए। मैं यीशु नाज़रत के नाम से इन प्रिय भाई बहनों को आशीषित करता हूँ, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, बुजुर्गों को आपके नाम से आशीषित करते हैं। आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं इनके लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।